कुछ भी सही, क्रूर हृदय में भी कभी कहीं किसी न किसी कोने में कुछ भाव छुपे होते हैं, कुछ निर्मलता होती है। उसी के स्वरूप से वसुदेव जी से कह दिया, ले जाइए जाइए, इससे मुझे कोई हानि नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा ने तो अष्टम संतति के लिए कहा है। परंतु दुष्ट की प्रीति ज्यादा देर की नहीं है। दुष्ट व्यक्ति का प्रेम स्थिर नहीं है, थोड़े में बदल जाए, पता नहीं कब बदल जाए, इसका कुछ नहीं पता होता। 4 कदम चले होंगे, देवऋषि नारद चले आए, वसुदेव जी क्या लेके जा रहे हैं? कंस ने प्रणाम आदि किया है, बता दिया है कि वसुदेव की संतति पैदा हुई है, पहली संतान है, इसलिए मैंने लौटा दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे कंस तुम बड़े भोले, देवताओं की वाणी है, ऊपर से बोले हैं, हो सकता है कि वहीं से उन्होंने गिनती प्रारंभ कर दी हो। मृत्यु लोक की गणना अलग प्रकार से है, देवताओं की गणना अलग प्रकार से है। कौन कह सकता है कि कौन सी अष्टम संतति है? एक और उनको भ्रमित कर दिया, गोलाकार अंक बना दिए हैं, एक 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 लकीर खींच दी है कि प्रथम कौन सी है, द्वितीय कौन सी है, तृतीय कौन सी है, चतुर्थ कौन सी है। इस तरह से अष्ट बिंदुओं को गिनते हैं, जिससे प्रारंभ करते वही अष्ट हो जाता। इसी तरह हर एक बिंदु पर अष्टम हो जाता। कंस भ्रमित हो गए कि हो सकता है कि देवताओं की कोई चाल हो, और वसुदेव जी ने भी इसी प्रकार का व्यवहार किया है, संतति को बुला लिया है, वसुदेव जी को बुलाया, और उन्हीं के सामने देखते देखते उस संतति को खत्म कर दिया जाता है। कैसा लगता होगा उस समय, उस संतति को जब खत्म करते हो। क्रम चला, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, इसी तरह से चलते 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 6 संततियों का वध कर दिया। देव की बेचारी फपक फपक के रो जाती, रोती रह जाती। आंचल में दूध आता है, परंतु बच्चे पीने के लिए रह नहीं जाते। रोजाना कैसे कैसे अपने मन को ढांढस देती होगी। ये शास्त्र हमें बहुत कुछ बताना चाहते हैं, संकोच बस ही वशीभूत होकर के हम कथा नहीं कह पाते, बता नहीं पाते। तुम तो थाली बैठे हो, तुम पर कोई आपत्ति भी नहीं है, फिर भी संतान पैदा करने से पहले ही रोकना चाहते हैं, नपुंसक हो जाते। कितने लोग हैं जो नपुंसक हो गए, कहते हैं कि परिवार नियोजन का पालन कर रहे। वहां विषम परिस्थिति थी, जेल में पड़े थे, फिर भी एक संतान के बाद एक नहीं, उन्होंने रोका नहीं संतान को, कि संतान प्रकृति की क्रिया है, ईश्वर की देन है, इससे कोई मैच नहीं सकता। तुम इसमें व्यवधान करते हो प्रकृति में, तुम प्रकृति का जो हनन करते हो, इसका नुकसान तुम्हें उठाना पड़ेगा। स्वाभाविक क्रिया है, इसे कोई मैच नहीं सकता है, प्रकृति की क्रिया है। स्वाभाविक संतति होती थी, और जब पता है कि संतति हो प्रकट होगी, अतः मैं पैदा करूंगी और कंस मार देगा, ये पता था, परंतु उसे कोई सप्तम स्थिति में जब संसार की क्रियाएं मानो विश्राम पा जाती हैं, विषय सब सने सने खत्म होने लगते हैं। ध्यान दे देना, कल भी मैंने बताया था, नारायण की प्राप्ति कब होगी? 7 दिन के बाद नारायण अष्टम क्रिया, जो नारायणमय प्रक्रिया है, समस्त चराचर जगत में अष्टम जो क्रिया है वो नारायणमय क्रिया है, भगवान नारायण की गौणिकता है। सने सने एक एक मानो विषय से निवृत्त हो गए हो, 6वां विषय भी सामने है। जीव तथा प्रकृति का जो समूह है वो भी खत्म हो गया, उससे भी मुक्त हो गए वसुदेव जी, अर्थात देव की मां का गर्भ पवित्र हो गया है। शेष क्या रह जाता है? शेष का मतलब नारायण, शेष का मतलब भी नारायण है, नारायण का निरंतर संग है। सप्तम अवस्था में शेष जी मां के गर्भ में आते हैं। जिन्हें योग माया के द्वारा
रोहिणी मां के घरों में पहुंचा दिया जाता है। समय चक्र चला, वो अवस्था सामने आती है, वो बेला सामने आती है। जब चराचर जगत की शक्ति एकत्र होकर के देव की मां के गर्भ में समाती है। देव की मां को प्राकट्य में जब दर्शन देते हैं, वो अवस्था भाद्र मास का महीना है। सप्तम तिथि विश्राम पाती है, अष्टम तिथि प्रारंभ होती है। रोहिणी नक्षत्र लग गया, बुधवार शाम में संध्या काल हुआ, शनि शनि रात्रि की बेल आ गई। जैसे ही अर्धरात्रि होती है, रात्रि के 12 बजते हैं, उस समय भगवान माधव प्राकट्य में आते हैं। चतुर्भुजी रूप है, मनु रूप। जब उनसे सामने बात आई कि पहले उन्हें कथा सुनाई कि तुमने मुझे मांगा था, मनु रूप उधार कीनी याचना पिता ने तेने, रूप सत्य रूप आधार वचन ने उच्चार्यो है। देत हो प्रमाण तप खान तीर्थ ने मस को, मेरे ही समान सुत वरदान पायो है। देव की कहने लगी, हे प्रभु मैं समझ गई, ब्रज बिंदु प्रभुता प्रभाव तो प्रसिद्धि है। याते चित्त बीच पुत्र भाव भर लीजिए, देखो ब्रज को स्वरूप रूप के अनुरूप, अब एहो स्वरूप बाल रूप धर लीजिए। जिनको न पायो पार शेष सुख सारा दिन, छह शास्त्र बोले बार बार निराकार में। ब्रज भार टार वे के हेते अवतार लेके, सोई कर तार आए देव की अगार में, सोई कर तार आए देव की अगार। देव की मां के अगार में अर्थात उस कारागृह में ही प्राकट होता है जो मथुरा जी के अंतर्गत। बोलो कन्हैया लाल की जय, जय जय श्री राधे श्याम। पर देव की बेचारी करे क्या, खुशी मनाने के लिए घर में कुछ है नहीं, कारागार में 2 रोटी के टुकड़े भी नहीं, कोई साधन नहीं। मन ही मन में संकल्प करते हैं, बस देव जी मेरे पुत्र हुआ है, ये यदि बच जाता है तो मैं 100 गौ दान करूंगा, मैं इतने वस्त्र दूंगा, इतना अन्न दान करूंगा। पर नारायण भगवान ने योग माया के द्वारा उन्हें सब कुछ समझा दिया है, अर्थात प्राकट रूप में कि आप नंदगांव चले जाइए, अर्थात नंद बाबा के यहाँ गोकुल जाइए आप, और वहां से एक कन्या लेकर के आना। वो पूरी कथा विस्तार से सने सने एक अब भजन के माध्यम से हमारे साथ चलेंगे, बड़ा आनंद आएगा आप लोग। बोलो कन्हैया लाल की जय। लियो मथुरा में, लियो मथुरा में, लियो मथुरा में अवतार, अवतार प्रभु नंद भवन में आए रहे। प्रभु नंद भवन में आए रहे, प्रभु नंद भवन में आए रहे। लियो मथुरा में, लियो मथुरा में, लियो मथुरा में अवतार, अवतार प्रभु नंद भवन में आए रहे। लियो मथुरा में अवतार, अवतार प्रभु नंद भवन
धर लिए रे सूप में बनवारी, धर लिए रे सूप में बनवारी, धर लिए रे सूप में बनवारी, गोकुल चलने की तैयारी, गोकुल चलबे की तैयारी, गोकुल चलबे की तैयारी। भाई दुखी रे देवकी भई दुखी देव की अतवारी, भाई दुखी रे देवकी अतवारी, भई दुखी देव की अतवारी, मुख चूमे तेरी पुचकारी, मुख चूम है तेरी पुचकारी, लियो हाथ फेरे वहाँ प्यार, ओ प्यारा प्रभु भवन में आए रहे, लियो मथुरा में अवतार, अवतार, प्रभु नंद भवन में आए रहे, लियो मथुरा में अवतार, अवतार, प्रभु नंद भवन में आए रहे। भगवान श्याम सुंदर को लेकर के बसदेव जी चल देते हैं, झवरिया में रख लिया है, चलते हुए जा रहे हैं। देवकी बेचारी बड़ी दुखी हुई, कैसे कैसे अपनी संतति को अपने पति अपना स्वामी के हाथ में ले लेती है। न जाने कहाँ उसकी संतति जाएगी और कैसे रहेगी, कहाँ पहुँचेगी। सोए रहे सभी पहरे नवारे, सोए रहे सभी पहरे वाले, होश नगारी के रे रखवारे, बेहोश नगर के रखवारे, टूटे फाटक टूटे तारे, फूटे फाटक टूटे तारे, टूटे फाटक टूटे तारे, फूटे फाटक टूटे तारे, वसुदेव नदी तट पे ठाड़े, वसुदेव नदी तट पे ठाड़े, टूटे यमुना की धार, ओ धार, प्रभु नंद भवन में आए रहे, लियो मथुरा में अवतार, अवतार, प्रभु नंद भवन में आए रहे। लियो मथुरा में अवतार, अवतार, प्रभु नंद भवन में आए रहे। हाथ उठा के ताली। मन मोदी बढ़ायो महारानी। वासुदेव जी कृष्ण भगवान को लेकर के यमुना माँ के पास
पास जाते हैं तो यमुना माँ एकाएक गदगद हो जाती है कि मेरे स्वामी मेरे प्रभु मेरे पास आए हैं, तो क्यों ना मैं भी चरण पखार लूं अर्थात उनके दर्शन प्राप्त कर लूं। मन मोद बढ़ायो महारानी, मन मोहि बढ़ायो महारानी, यारा नानक है पदाना की धानी, चरण की परसन की ठानी, मोते तक उपनायो पानी, माथे तक उपनायो पानी, हरि के चरण मैल पदानी, हरि के चरण में लपटानी, तेरो जल है गए पार ओ पार प्रभु भगवान हमारा। भूलियो मथुरा में अवतार प्रभु नंद भवन में आए रहे, अवतार प्रभु नंद भवन में आए रहे, अवतार प्रभु नंद भवन में आए जैसे ही वासुदेव जी यमुना माँ के सानिध्य में पहुंचते हैं तो यमुना माँ आगे बढ़ती जाती है कि मैं भी चरण पखार लूं। एकाएक ही वासुदेव जी के माथे तक जैसे ही जल आता है तो घबरा जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं कि मेरे लाला को कोई लो, अरे कोई लो। आज भी वहाँ कोला नाम का गांव है, भगवान श्याम सुंदर के चरण पखार के यमुना माँ उतर जाती है, वासुदेव जी आगे पार हो जाते हैं। नंद बाबा के यहाँ पहुंचकर क्या देखते हैं, सब ब्रजवासी सोए हुए हैं। बोलो कन्हैया लाल की जय, जय जय श्री राम चारों तरफ आनंद छटाएं फैल गई है, क्योंकि आनंद आ गया है अर्थात भगवान आ गए हैं। भगवान और आनंद में कोई भी जित धन आनंद, जब आनंद आ जाए तब समझ में भगवान आ गए। अब पीछे की बातों को छोड़ दीजिए, अतः मथुरा की चर्चा छोड़ दीजिए, बहुत कर लिए मथुरा की चर्चा। जहाँ रूखापन है, जहाँ आनंद है, यशोदा माँ के यहाँ अर्थात मैया सो रही थी, एकाएक सुबह मालूम पड़ा जैसे कोई गिलो सो लग रहा, कहा है जाता है देखो तो माधव बराबर में सो रहे। माधव मुस्कुराए गए, अरे ये कौन को बालक, इतनी मनमोहकता, तत्काल हृदय अर्थात माँ की ममता फूटने लगी, आंचलों में दूध आ गया, धार बहने लगी, तो असत्यता भी सत्यता में बदल गई कि ये तो मेरा लाला है, ये मेरा है कि अपना है, क्योंकि प्रेम इतना उमड़ा कि आंचलों में दूध आ गया। अरे रोहिणी, हाँ देख दौड़ के आ, मेरे लाला हुए। रोहिणी आई, अरे तेरे लाला हुए, हमें पटोना है। अरे अरे नहीं, सचमुच में कह रही हूँ लाला हुए, देख। रोहिणी आई बेचारी मुस्कुरा रही, कैसो लाला, दर्द नहीं, कोई बात नहीं, कोई चीत नहीं, तेरे लाला है वो, मर के देख ले, ये रो मेरा लाला। भाई कि तू कहा कह रही है, तेन तो यूं ना बताई कि मेरे पेट में उनका चूहा है। भाई चुप चुप चुप, ये सब बात कोई बताने की है।
परंतु मेरे लाला हो बन की सबूत प्रमाण क्या है? मान की बालक है के बाद में क्या प्रमाण चाहिए? भाई बालक है के बाद में सबसे बड़ा प्रमाण है कि माँ के आंचलों से दूध उतरना चाहिए। बस देख दूध पी रहा है। रोहिणी ने देखा, हाँ अरे मैया ये का हो? ऐसे तो कबू बालक ना होई, ना मैया के होई, ना हमारे होई, ना हमारे तो लाला होयो पहले, पर हमारे तो ऐसे ना होयो, हमारे तो खूब खजी देते होयो। बोलो कन्हैया लाल की जय हो। प्रसव की पीड़ा जननी जाने, क्या जानेगी बाज, प्रसव की पीड़ा तो माई जानती है। ये बहुत बड़ी पीड़ा बताइए, दूसरा जन्म बताते हैं। और ऐसी बड़ी घटना के लिए कोई पता ही नहीं, यशोदा को पता नहीं चला। रोहिणी आश्चर्यचकित रह गई, पर रोहिणी क्या करे जब बस सचमुच की बात हो गई, जो बात पूछे वही सत्य हो जाए, वो पूछे वही। नारायण की कृपा जहाँ होती है वहाँ सब कुछ ठीक हो जाता है। जा पे कृपा राम की हुई, ता पे कृपा सब करे सब कोई। सब प्रकृति कृपा कर रही है। अब तो सब सबूत अनुकूल मिल रहे हैं कि ये यशोदा का पुत्र है। नंद बाबा के पास खबर गई तो बड़ी खुशी हुई। ऐसे धीमे 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 पूरे ब्रजवासियों को मालूम पड़ गई कि अरे भैया कैसे आश्चर्य है, कितनी बढ़िया बात है कि बुढ़ाते में अब तो संतान है गई। अर्थात बाबा के घर पे बड़ी खुशी हुई है। ये चारों ओर ब्रजवासी आए और खुशी मना। हमारे घर क्या हमारे कन्हैया आए हैं, लाला आए हैं, और अंत में शब्द आ जाता है कि नंद के घर कौन आया है? आनंद। जब घर में आनंद आते हैं तो आनंद ही है। इस आनंद की खोज में ही हम सब लोग दौड़ में हैं कि कहीं से आनंद प्राप्त हो जाए। और ये बड़ा कठिन होता है और ये सभी को नहीं आता। हो सकता है कि इस आनंद में भी कोई ना कोई तो ऐसा हो अभागा जिसे न आया हो। कैसा वैसे आनंद है, नाचने का भी एक अलग आनंद है। कोई बांह उठा के नाच रहा है तो एक हाथ को कोई पीछे कर रहा है, किसी का एक पैर आगे चलता है तो किसी का पीछे चलता है। क्या आनंद है, ये आनंद है। दो ही बात है, नाच उठिए तो कैसा भी नाच लीजिए प्रेम में। मीरा नाच उठती थी तो कैसे भी, और गा उठती थी तो कैसे भी गा, और रो उठती थी तो कैसे भी रो। ये आनंद में तीन क्रिया स्वाभाविक है। एक गा उठता है और नाच उठता है, आनंद। बताना एक व्यक्ति नाचा था ऐसे, बंगाल से लेकर के वृंदावन तक नाचा था। उनका नाम चैतन्य महाप्रभु। इसी महामंत्र को लेकर तो आनंद जब आता है तो नाच उठता है या गा उठता है या फिर करुणा में रो उठता है। ये तीन ही क्रिया है। और नंद बाबा के यहाँ जब आनंद आया तो सब चीज बटने लगी। ये बटने को आ गई थी से मारा आनंद ही आनंद है। आ जाओ ऐसा आनंद तुम्हें। वैसे मैं ये नहीं कहता हूं कि आएगा नहीं, आए रोजाना आए, परंतु ये प्रकृति है, पता नहीं कल क्या रिजल्ट देने वाली है, क्या उत्तर देगी। अरे पानी जैसा बुलबुला आसमानस की जा, देखत ही छुप जाएगा जो सारा प्रवाह। कल का कुछ नहीं पता, इसलिए आज ही इस आनंद का आनंद लीजिए। आज ही, कल के लिए मत छोड़िए। और गुरु की जब कृपा होती है तो फिर कहना ही क्या है। एक मेरी तरह को चेलाओ है श्री बाबा को। बाबा कुछ जाने, कुछ वैद दवा बाबा दे दे, कुछ ज्योतिष को काम जैसे जैसे, और ठीक थैला उठाने का काम हम भी कर ले। एक दिन एक बुढ़िया आई, बाकी कोई तकलीफ नहीं, कछु पूछ रहे जैसा तैसा। हमने देखा बाबा क्या देता है, एक दवाई उठाए के बाबा ने दी। पीछे जानकारी ली कि दवाई का दी है, तो वो था जमाल घूटा, दस्त करने वाला। हमने कही बाबा जाए थैली में ते जाई सामान दे, बस जाई ते मरीज सही हो।
ज्योतिष को काम करते थे, किसी ने पूछा है, जैसे पूछते थे तो थैला में हाथ देते, चेला ने यही समझा कि यही में कोई चीज है, यही है बस। कुछ समय के उपरांत एक दफे जब अपनी जब समझ रही कि अब तो दुकानदारी हमारी अलग चल जाएगी, अब गुरु जी की जरूरत क्या है, तो अलग दुकान खोल लो। वहां कोई बेचारा आया, देवयोग से किसी का घोड़ा खो गया, मान की पंडित जी आप अच्छे गुरु के चेला हो, हमारा घोड़ा खो गया, बताओ। मान की ठहर भैया, वहां थैला में से एक वो जमाल घोटा थोड़ा सा निकाला, गरम सा पानी लियो, मान की फंकी मार दो। जैसे ही मैं फंकी नहीं, थोड़ी देर के बाद पेट में गुड़ुर गुड़ुर होने लगी। अब तो वो भागा, अब घर की ओर नहीं जाता है, वो तालाब की ओर जाता है, गांव की जहां पोखर है उधर चल दिया भाग। जैसे तैसे बेचारे ने वो किनारा पकड़ा, थोड़ी शांति मिली। मान के ये पंडित ने क्या कर दियो। थोड़ी देर के बाद में फिर जैसे गांव की तरफ आया, थोड़ी देर में फिर गुड़ुर गुड़ुर होने लगी। ये चूरन ही ऐसा दे दिया। अब केवल वो घोड़ा वाले को और कोई काम नहीं कि तालाब की ओर जाए और गांव की ओर आए, तालाब की ओर जाए गांव की ओर, कि जब ही थोड़ी तसल्ली हो तभी उसके दस्त हो जाए। संध्या काल हो गया, चलते चलते देवयोग से घोड़े को हार तक करके प्यास लगी और तालाब के पास आया, और चौधरी साहब को फिर अंतिम दस्त लगे और फिर तालाब पर गए तो घोड़ा सामने से मिल गया। अरे भाई